तो इस वीडियो में हम करेंगे हमारा क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। इसके हम क्या करने वाले हैं, इंटेक्स क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं वो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो फर्स्ट हमें क्या दिया है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। मतलब कि कुछ फाइबर ऐसे रहते हैं जिन्हें सिंथेटिक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो देखो आपको ये रटना नहीं है, सिंपल से आप समझ सकते हो कि जो इंसानों द्वारा जो मैन मेड फाइबर रहता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, क्योंकि वो इंसान लोग बनाते हैं केमिकल्स का यूज करके। बस इतना ही है। अब इसको आपको लिखना है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे कि सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर मैन मेड। इतना हो गया। हाफ मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो। फाइबर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, ये भी ठीक है। उसके बाद दीज आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन। अब क्या रहता है, ये छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, गार्ड बांध के पूरा एक लंबा चेन बना दिया जाता है जिससे कोई क्लोथ्स बन पाए। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नायलॉन, रेयन। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, अर्क्लिक, पॉलिएस्टर। ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल है फाइबर्स के। तो आपको सिंपल सा अगर आप इतना भी याद रख लोगे इसका डेफिनेशन तो भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट लाइन ही आप पूरा अच्छे से बता दोगे तो कंफर्म आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद मार्क द करेक्ट आंसर। अब इसमें से जो करेक्ट है उसे हमें मार्क करना है। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। अब क्यों रेयन डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर से? सिंथेटिक मतलब हमने समझा ना क्या होता है, जो मैनमेड रहता है। ठीक है, अब देखो ये देखते हैं, ये ऑप्शन क्या दिया है, इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। ठीक है, ऐसा है क्या, सिल्क लाइक अपीयरेंस है, बिल्कुल ठीक है। चलो, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ओके, इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोस ऑफ नेचुरल फाइबर। ये सब ठीक है, हमें ठीक लगा। लेकिन क्या दिया है, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। क्यों डिफरेंट है वो पूछा है, तो डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि वो मैनमेड नहीं है, वो क्या है, ऑब्टेन किया जाता है वुड पल्प से। तो आंसर हो जाएगा इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो क्या बोल सकते हैं कि इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, मतलब कि मैनमेड है, इंसानों द्वारा बनाया जाता है, इंसान लोग बनाते हैं, आप और मैं जैसे कोई इंसान बनाते हैं। तो क्या लिख सकते हो, एक तो आर्टिफिशियल लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, मैनमेड। बस हो गया। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज। देखो इधर आंसर दिख रहा होगा आपको, नहीं तो बोलोगे आप तो लिखे ही नहीं। देखो इधर लिखा है, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड। उसके बाद देखो, जो सिंथेटिक फाइबर रहते हैं, जो मैनमेड फाइबर रहते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, किस चीज के द्वारा बनाए जाते हैं, वो होता है पेट्रोकेमिकल्स, इनके द्वारा बनाए जाते हैं। देखो ये इनका आंसर है, पेट्रोकेमिकल्स। इसके द्वारा, इसकी यूज करके ये जो सिंथेटिक फाइबर है वो बनाए जाते हैं। लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ। अब देखो ये हमें चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा है। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर तो है। ठीक है ना, पॉलीमर ही तो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक पॉलीमर है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, गिव एग्जांपल व्हिच इंडिकेट्स दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रांग। अब देखो इसका आंसर आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में दिया गया है एक पैराग्राफ में, लेकिन क्या है, वो पैराग्राफ बड़ा है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके 2 मिनट में समझ आएगा। क्या है, एग्जाम्पल देना है कि देखो, गिव एग्जांपल व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रांग। जो नायलॉन है उसका जो फाइबर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा उसके अंदर ताकत है, मतलब बोल सकते हैं उसको खींचेंगे तो भी नहीं फटेगा, ऐसा है। तो देखो एग्जाम्पल देना है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल दैट इंडिकेट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रांग। कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं हमें। पैराशूट्स एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग आर मेड ऑफ नायलॉन। अब क्या होता है, ये जो नायलॉन की रस्सी है उसे यूज करते हैं और उसके ऊपर जो बोल सकते पैराशूट का उठा हुआ हिस्सा रहता है, जो ऐसा उठा हुआ हिस्सा रहता है, तो उसको भी क्या किया जाता है, नायलॉन के यूज से बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जल्दी फटता नहीं है। तो नायलॉन फटता नहीं है, इसलिए क्या है, इससे यूज किया जाता है। तो किस चीज के लिए, पैराशूट के लिए, रोप्स के लिए। उसके बाद रोप क्या करते हैं, हम रोप से क्लाइंबिंग करते हैं ना, तो क्या होता है, इंसान का पूरा वेट होता है उस पर, तो क्या रोप जो है एकदम मस्त बनता है इससे, नायलॉन से। ठीक है, उसके बाद नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स। जो कार्स में सीट बेल्ट्स होती हैं उससे भी क्या करता है, यूज करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद फिशिंग नेट्स एंड टायर कॉर्ड्स। अब जो टायर रहता है उसके लिए भी यूज होता है फिशिंग नेट, ताकि जो फिश है
वो अच्छे से फंस जाए और टूटे भी ना जाला। नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट एसेसरीज लाइक रैकेट्स। जो रैकेट्स रहते हैं, रैकेट्स मतलब बैडमिंटन आप खेले हो ना, बैडमिंटन तो जो ऐसे तार तार का बना रहता है, हाँ वही रैकेट्स हो गया। तो उसको बनाने के लिए भी यूज होता है, क्योंकि क्या रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। तो हमने एग्जांपल्स दे दिए, बस हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया है एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अब प्लास्टिक को ही क्यों हम यूज करते हैं कि हम लोग अपना खाना उधर रख सके। क्या होता है, प्लास्टिक क्यों ज्यादातर यूज किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए। इधर एक सिंपल सा रीजन है कि अगर हम दूसरे कंटेनर में रखेंगे तो चांसेस है कि फूड जल्दी खराब हो जाए, और क्या होता है वो रिएक्ट कर सकता है फूड के साथ। जैसे कि आप तांबे के लोटे में अगर कुछ सामान रखोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्या कर सके, उससे रिएक्ट कर सके। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज रहती है, ऐसा कंटेनर रहता है जिसमें अगर आप कोई भी सामान डालोगे खाने का पीने का, तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा और रिएक्ट भी नहीं करेगा। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। नहीं तो क्या होता है पता है, अगर आप दूध डाल देते हो तांबे का जो लोटा रहता है उसमें, और थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हो, तो वो एक जहर की तरह बन जाता है। तो क्या हुआ, वो रिएक्ट कर गया उससे। तो इसलिए क्या है, ये रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए प्लास्टिक को यूज किया जाता है। ठीक है, समझे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसका डिफरेंस हमें बताना है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है भैया, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। तो एक एक करके देखते हैं। आपको पहले ऐसे कॉलम बना ले लेने हैं, टीचर को भी बहुत अच्छा लगेगा, बेटे ने कॉलम बनाया है, फुल मार्क्स दो इसको, ऐसा बोलेगी टीचर। तो देखो अब लिखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या रहता है कि देखो, इसको हम बेंड नहीं कर सकते, इसको मोड़ नहीं सकते। अगर इसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, इसलिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इजीली ऐसे लंबा है, इसको मोड़ोगे मोड़ जाएगा ऐसे। लेकिन ये क्या है, ऐसे अगर लंबा है, अगर मोड़ोगे तो टूट जाएगा दो हिस्सों में ऐसे। तो यही है इसका आंसर। उसके बाद सेकंड देखते हैं, ऑन हीटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इट कैन नॉट बी सॉफ्टन। देखो, अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको हीट भी करेंगे तो वो क्या होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, पिघलेगा ज्यादा जल्दी नहीं। उसके बाद दिस इज द रीजन इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस इट इज मॉडल्ड। अब अगर उसको एक शेप दे दिया है, समझो सर्कल, तो उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, उसे हम स्क्वायर में नहीं बना सकते, उसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस बात करें हम थर्मोप्लास्टिक की, तो ये सब उल्टा है, सब विपरीत है दुनिया में। क्या है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये हीट भी हो जाएगा, पिघल भी जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम इसे शेप दे सकते हैं। अगर सर्कल है तो इसे ट्रायंगल बना सकते हैं, इसे अंडा बना सकते हैं, इसे कुछ भी बना सकते हैं, इससे हमारा फेस बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अभी हम लोग और करने वाले हैं अच्छे से। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, कंजूसी ना करें, क्योंकि इधर आपके लिए बहुत मेहनत होती है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ये जो चीजें हैं वो क्यों बनाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, पहले सॉस पैन हैंडल्स। अब ये क्या रहता है, सॉस पैन हैंडल्स मतलब समझो ये तवा है, इसका जो ये है, ये हैंडल है, ये क्या रहता है, प्लास्टिक का बना रहता है, ये प्लास्टिक का बना रहता है। अब यही हमें बताना है कि ये क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना है। देखो क्या होता है कि ये जो हैंडल है वो बैड कंडक्टर ऑफ क्या बोल सकते हैं, हीट होता है। क्योंकि जब हम कुछ भी गर्म करते हैं, समझो तवे पे एक अंडा है, उसको क्या आप ऑमलेट बना रहे हो समझो, ठीक है, आप उसको ऑमलेट बना रहे हो। अब समझो उसका ऑमलेट बना रहे हो तो इसे आप होल्ड किए, इसका हैंडल है आप इसको होल्ड करके रखे हो, होल्ड किए हो आप। अगर इसके ऊपर कुछ रहेगा नहीं तो इधर से जब कंटेनर गर्म होने लगेगा तो इधर करके करते आपके हाथ में भी आ जाएगा। इसलिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाई रहती है, जिससे क्या हो, आप इसको पकड़ भी सके और क्या हो, आपका हाथ भी ना जले। तो उस प्लास्टिक का नाम होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब क्यों यूज होता है हमने समझ लिया, लेकिन क्या रहता है उसमें कि उसे रीशेप नहीं किया जा सकता, वो क्या रहता है, पिघलता भी नहीं है। क्या है, ये पिघलता नहीं है, इसलिए ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये पिघल जाता। इसलिए क्या है, ये प्लास्टिक का इधर यूज किया जाता है। बस यही लिख डालो, मिल जाएगा फुल मार्क्स। Thermosetting plastic are used to make saucepan handles because they are bad conductor of heat and also on heating these plastic do not get softened। तो मतलब क्या, ये पिघलता नहीं है, सॉफ्ट नहीं होता है, इसलिए क्या रहता है, इसका यूज करते हैं ताकि हमारा हाथ ना जले, समझे। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड। अब देखो
इसका यूज क्यों करते हैं? कोई भी स्विचेस बनाने में भी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक प्लग्स में क्यों यूज किया जाता है? सेम रीजन, सेम टू सेम रीजन। अगर हीट होगी ज्यादा तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। बैड कंडक्टर ऑफ क्या रहता है? हीट रहता है। इलेक्ट्रिसिटी भी हीट है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर रहेगा। तो क्या हो जाएगा? उससे हमारे घर में आग नहीं लगेगी। नहीं तो अगर ये थर्मोप्लास्टिक यूज कर लेंगे तब क्या होगा? एक टाइम के बाद हमारे घर से आग निकलने लगेगी, हमारा स्विच बोर्ड ऐसे धूम की तरह ऐसे फट जाएगा। ये क्या हो गया? Bakelite is a kind of thermosetting plastic which is used a bad conductor of heat and electricity। ये एक टाइप का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका हम जो क्या करते हैं? बैड कंडक्टर रहता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्यों यूज करते हैं? ताकि क्या हो? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड एक्सेट्रा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर रहता है जिसकी वजह से क्या होगा? कुछ आग भी नहीं पकड़ेगा। ठीक है, आप समझे? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अब जो भी हमें ये दिया है इसको ऐसे फॉर्म में डिवाइड करना है कि एक जो हम क्या करेंगे, देखो इधर तो बना है पहले से, देखो ऐसे जैसे आप डिफरेंशिएशन का बॉक्स बनाते हो वैसे ही 2 बॉक्स बना लो। ठीक है, उसके बाद लिखो कैन बी रिसाइकल और कैन नॉट बी रिसाइकल। अब उसके बाद ये जो भी जितना भी चीज दिया है, जितना भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स दिया है, अब उसको क्या करोगे? डालोगे इस बॉक्स में कि ये रिसाइकल हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक चेयर देखो इधर देखो, टेलीफोन रिसाइकल हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसके अंदर यूज होता है, अगर आपको नहीं पता था। और ये रिसाइकल भी नहीं होगा। क्या होगा? अगर रिसाइकल करने जाओगे बॉम्ब फोड़ जाएगा आपके ऊपर। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स रिसाइकल होते हैं, ये हो जाएगा रिसाइकल में आप डाल दोगे। प्लास्टिक टॉयज ये भी रिसाइकल होते हैं। आप क्या कर सकते हो? प्लास्टिक टॉय क्या रहते हैं? थर्मो प्लास्टिक से बने रहते हैं। कुकर हैंडल्स नहीं, क्या है? थर्मोसेटिंग से बने हैं तो नहीं होगा। कैरी बैग्स हो सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन बिल्कुल हो सकते हैं। प्लास्टिक बाउल्स हो सकते हैं भैया। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स ये भी हो सकते हैं। प्लास्टिक चेयर, उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्विचेस ये नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने रहते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा। अब हमने इसको क्या कर दिया? ऐसे लिख दिया इतना अच्छा सा। आपको चाहिए तो आप भी लिख दो, आप अपने बुक में लिख सकते हो ऐसे। अब नेक्स्ट देखते हैं। रना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट फॉर समर। एक रना नाम की लड़की है या लड़का भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता, हम इस बात में कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। अब देखो रना क्या है, उसको एक शर्ट खरीदना है समर के लिए। ठीक है, गुड। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइस रना, गिव योर रीजन। अब देखो क्या दिया है कि रना को कॉटन शर्ट लेना चाहिए या फिर सिंथेटिक मटेरियल का कपड़ा लेना चाहिए समर के लिए। तो देखो आंसर हो जाएगा हमारा रना शुड बाय अ कॉटन शर्ट फॉर द समर। उसे कॉटन शर्ट लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एंड नॉट अ सिंथेटिक शर्ट। क्यों? देखो कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन क्या एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का। मतलब क्या होगा? आपको पसीना होगा तो क्या कर लेगा? कॉटन जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं तो नायलॉन पहनोगे, सॉरी नायलॉन बोल रहा हूँ, सिंथेटिक का कुछ भी पहनोगे तो क्या हो जाएगा? सिंथेटिक का कुछ भी पहनोगे तो क्या होगा? आपका जो भी बोल सकते हैं वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद सो इट कैन सोक द स्वेट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एनवायरमेंट। देखो यही रीजन है जिसकी वजह से क्या है, दस इट हेल्प इन इवापोरेटिंग द स्वेट एंड हेल्प इन कूलिंग अवर बॉडी। इससे क्या होता है, अपना जो स्वेट है वो इवापोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी कूल हो जाती है, काम हो जाती है, कंपोस्ट हो जाती है। उसके बाद गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करेसिव इन नेचर। अब क्या है, इधर क्या दिया है कि जो प्लास्टिक है वो रिएक्ट नहीं करते नेचर में। मतलब क्या है, जब नॉर्मल स्टेट में रहे तो रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर कैसे हो जाएगा? प्लास्टिक आर नॉन करेसिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि देखो दे डू नॉट रिएक्ट इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। हाँ, अब देखो एक बहुत इधर केमिकल रखा है, इधर उंगली डालोगे तो जल जाएगा, समझो ये एक केमिकल है इसके अंदर। हाँ, अब इसके अंदर अगर आप प्लास्टिक डाल दोगे तो बॉम्ब नहीं फूटेगा। क्यों नहीं फूटेगा? क्योंकि प्लास्टिक क्या रहता है, इसके अंदर डाल दोगे तो शायद ये पिघल सकता है, लेकिन क्या होगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसे बॉम्ब विम नहीं फोड़ देगा। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, शुड द हैंडल्स एंड द ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। अब जो भी क्या है, टूथब्रश के हैंडल से क्या वो सेम मटेरियल से बनने चाहिए? कौन से सेम मटेरियल से? एक ही चीज से समझ लो, मतलब कि
दोनों भी क्या है, अलग चीज के लिए यूज होता है। लेकिन अगर समझो आप एक ही फाइबर का यूज करके ये बना रहे हो तो आपको किसी ना किसी चीज को यूज करने में परेशानी होगी। कैसे? तो देखो, अगर हम हैंडल एंड ब्रिस्टल्स की बात करें तो देखो, जो टूथब्रश रहता है, टूथब्रश को हमें हार्ड टूथब्रश चाहिए, जिससे क्या हो, हम अच्छे से ब्रश कर पाए। लेकिन अगर बोल सकते हैं ब्रिस्टल की बात करें तो वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रहता है। अगर हम उससे ब्रश बनाएंगे तो क्या होगा, हम ब्रश ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो ये है इसका आंसर, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अब देखो, इसी के साथ हम लोग का वीडियो इधर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।